फरवरी में उगाई जाने वाली सब्जियां। तो हेलो किसान भाइयों, स्वागत करता हूं मैं अपनी एक और न्यू वीडियो में। मैं भारत कहार आज आपके लिए लेके आ गया हूं फरवरी महीने में उगाई जाने वाली ऐसी टॉप सब्जियों के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, जिसमें आप लगाकर फरवरी महीने में अगर आप इन सब्जियों को लगाते हैं तो आने वाले समय जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून तक आप बहुत ही अच्छा आमदनी कमा सकते हो इन सब्जियों को लगाकर। अगर इन सब्जियों को आप फरवरी महीने में लगाते हैं तो कौन कौन सी वो चुनिंदा सब्जियां हैं जिनको आप फरवरी में लगाकर। फरवरी महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें गर्मी का स्टार्टिंग हो जाती है, मतलब गर्मी की शुरुआत होती है फरवरी माह में, क्योंकि इसमें फिर मल्चिंग पेपर बिछाने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप इन सब्जियों को लगाते हैं। तो कौन कौन सी वो सब्जियां लगाना चाहिए, तो चलिए किसान भाइयों हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं कि फरवरी महीने में आप इन सब्जियों को लगाते हैं तो किस तरीके से आपको इन सब्जियों को लगाना चाहिए और कौन कौन से बीजों का चयन करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपके लिए साझा करेंगे, तो इस वीडियो में पूरा अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करें और अपने किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करें इसको। तो चलिए किसान भाई, फरवरी महीने में उगाई जाने वाली सब्जियां किसान भाइयों, नंबर 1 पे हमने जो सब्जी रखी है वो है करेले की खेती। तो करेले की खेती फरवरी महीने में किस विधि से करना चाहिए, कौन से बीजों का चयन करना चाहिए, चलिए किसान भाइयों बताते हैं। तो करेले की खेती करने के लिए सबसे पहले तो हमको मंडप विधि से करेले की खेती करना चाहिए, क्योंकि करेले की खेती एक बेलदार खेती होती है जिसमें अगर मंडप विधि से करते हैं तो बहुत ही अच्छा शानदार हमको प्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। और किसान साथियों, और इसकी बात कर ले तो वहीं पौधे से पौधे की दूरी लगभग हमको 3 फीट रखना चाहिए। वहीं लाइन से लाइन की दूरी की बात कर ले तो किसान भाई लाइन से लाइन की दूरी 6 से 7 फीट के समथिंग हमको रखना चाहिए। वहीं प्रॉपर इसको मंडप विधि से हमको करेले की खेती करना चाहिए। किसान भाइयों, फरवरी महीने में आप करेले की खेती करते हैं तो कौन से बीजों का चयन करना चाहिए, चलिए किसान भाइयों बताते हैं। सबसे पहले हमने जो बीज रखा है वह सीजेंटा कंपनी के लिटिल चेम्स करके जो बीज आता है बहुत ही शानदार, इसमें दानेदार वाले करेले की होते हैं। और वहीं दूसरे नंबर पे हमने रखा है सकाटा का 7045 बीज, बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलता है हमको। भाइयों नंबर 3 पे हमने जो रखा है ईस्ट वेस्ट की प्रगति नाम से जो करेले का बीज आता है बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलता है। चौथे नंबर पे जो हमने रखा है बीएसएफ कंपनी का 1315 जो वेराइटी आती है वो भी बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलती है। आने वाले समय में बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है करेले की खेती में। अगर करेले की खेती वही आप करते हैं तो प्रति एकड़ सीड्स 500 ग्राम प्रति एकड़ सीड्स के हिसाब से हमको करेले के बीज की जरूरत पड़ती है। वहीं किसान साथियों, इसको मंडप विधि से ही करना हमको बहुत ही अनिवार्य देखने के लिए मिलता है, जिसमें आने वाले समय में बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है अगर आप मंडप विधि से करेले की खेती करते हैं। तो किसान साथियों भाइयों नंबर 2 की बात कर ले तो नंबर 2 फरवरी महीने में उगाई जाने वाली सब्जी की खेती वो है भिंडी की खेती। तो चलिए किसान भाइयों, फरवरी महीने में भिंडी की खेती किस विधि से करना चाहिए, कौन से बीजों का चयन करना चाहिए, इसका बाजार भाव कितना देखने के लिए मिलता है, सभी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, फरवरी महीने में अगर भिंडी की खेती आप करते हैं, किसान भाइयों अगर आप फरवरी महीने में भिंडी की खेती करते हैं तो आने वाले समय में बहुत ही अच्छा बाजार भाव देखने के लिए मिलता है और साथ ही इसमें बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन भी देखने के लिए मिलता है। तो किसान भाइयों, भिंडी की खेती किस विधि से करना चाहिए, चलिए किसान भाइयों बताते हैं। तो हमको सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मतलब कितने पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए। तो लाइन से लाइन की दूरी 3.5 फीट रखनी चाहिए। वहीं पौधे से पौधे की दूरी लगभग हमको 3 फीट के समथिंग, 2 या 3 फीट के समथिंग इसमें हमको भिंडी की खेती करनी चाहिए। अब बीज की बात कर ले तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का बीज राधिका का, एडवांटा कंपनी के राधिका के जो नाम से जो बीज आता है बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा हमको बीज देखने के लिए मिलता है। भिंडी का बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। नंबर का भिंडी का बीज है नामदारी सीड्स का NS 862 बीज को आप लगा सकते हैं। की OH 102 वेराइटी को आप लगा सकते हैं। तो अमेरिकन की इंडम 9821 जो वेराइटी आती है इनको आप लगा सकते हैं। फरवरी महीने में बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार प्रोडक्शन देने वाली फसल देखने के लिए मिलती है। तो किसान साथियों, 1 एकड़ में हमको सीड्स की जरूरत पड़ती है लगभग 2 किलो के समथिंग। इस विधि से आप भिंडी की खेती अगर फरवरी महीने में करते हैं तो बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा उत्पादन तो देखने के लिए मिलता है। वही साथ ही बात कर लेते हैं किसान साथियों, इसमें हमको बाजार भाव भी बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। नंबर 3 तो किसान साथियों, फरवरी महीने में उगाई जाने वाली सब्जी वो है बहुत ही शानदार टमाटर की खेती। तो किसान साथियों, अभी टमाटर का रेट तो भले ही कम देखने के लिए मिलता है, परंतु अगर आप टमाटर की खेती अगर फरवरी महीने में करते तो आने वाले जो समय है मतलब मार्च, अप्रैल, मई तक बहुत ही अच्छा उत्पादन के साथ साथ हमको बाजार भाव भी बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलता है। किसान साथियों,
क्योंकि उस टाइम पे अभी के जो लोकल टमाटर जो चल रहे हैं वो नष्ट हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे। और जो अभी के फरवरी लगने का जो टमाटर होता है वो आने वाले समय में हमको प्रोडक्शन भी अच्छा देगा और साथ ही हमको बाजार भाव भी बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलेगा। तो जिसमें अगर आप फरवरी महीने में टमाटर की खेती करते हैं तो बहुत ही शानदार बाजार भाव के साथ साथ हमको रेट भी बहुत ही शानदार अच्छा देखने के लिए मिलता है। साथियों अब बात कर लेते हैं, अगर फरवरी महीने में आप टमाटर की खेती करते हैं कौन से वो चुनिंदा बीजों का चयन करना चाहिए, चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले सिजेंटा कंपनी का साहू को लगा सकते हैं, दूसरे नंबर पे भी सिजेंटा कंपनी का लगा सकते हैं और सेमिनेस कंपनी का अभिषेक वेराइटी को भी आप लगा सकते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा हमको क्वालिटी का बीज देखने के लिए मिलता है। टमाटर का अक्षर को भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही शानदार देखने के लिए हमको टमाटर के बीज चारों देखने के लिए मिलते हैं। जो भी आपको मनपसंद टमाटर लगे, मतलब चारों बीजों में से कोई भी चयन करके आप लगा सकते हैं। वहीं प्रति एकड़ सीड्स 50 से 65-70 ग्राम के लगभग हमको 1 एकड़ में सीड्स की जरूरत पड़ती है। अब अगर टमाटर की आप खेती करते हो तो तारबाज की सहायता से जरूर करें किसान साथियों। वहीं पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट के समथिंग रखनी चाहिए, वहीं लाइन से लाइन की दूरी 4.5 से 5 फीट के समथिंग रखना चाहिए किसान साथियों। अगर आप फरवरी महीने में टमाटर की खेती करते हैं तो आने वाले समय में भी हमको बहुत ही शानदार उत्पादन देखने के लिए मिलता है। साथियों नंबर 4 फरवरी महीने में उगाई जाने वाली सब्जी वो है मिर्ची की खेती। मिर्ची की खेती कर भी आप लाखों में कमाई से कर सकते हैं। अगर आप फरवरी महीने में मिर्ची की खेती की शुरुआत कर देते हैं तो नर्सरी डालकर आप फरवरी महीने में अगर आप मिर्ची की खेती करते हैं तो बहुत ही आने वाले समय में उत्पादन के साथ साथ हमको बाजार भाव भी बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलता है। बीज की बात कर लेते हैं, मिर्ची की चुनिंदा बीज की जैसे नवतेज के नाम की जो वेरायटी आती है उसको लगा सकते हैं। वही साथ ही में VNR की सुनिधि नाम से जो वेरायटी आती है मिर्ची की उसको भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही शानदार बीज देखने के लिए मिलता है। हाईवेज की ईगल है, अनार की 6013 जो वेरायटी आती है उसको भी आप लगा सकते हैं। और साथ ही किसान भाई बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार बीज देखने के लिए मिलता है। इसी एजवेंटा कंपनी का AK47 को भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही शानदार क्वालिटी का बीज देखने के लिए मिलता है। मिर्ची को इनमें कोई सी भी आप चयन करके आप आपके एरिया के हिसाब से चयन करके आप मिर्ची की खेती कर सकते हैं, बहुत ही शानदार उत्पादन देखने के लिए मिलता है आने वाले समय में किसान साथियों। और बाजार भाव तो आपको मैं लिख कर दे दूं, बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलता है। नंबर 5 फरवरी महीने में की जाने वाली खेती गिलकी या तुरई की खेती। इस किसान साथियों अगर फरवरी महीने में गिलकी या तुरई की खेती आप करते हैं तो बहुत ही शानदार उत्पादन के साथ साथ बाजार भाव बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो किसान साथियों गिलकी या तुरई की खेती अगर फरवरी महीने में करते हैं तो कौन से बीजों का चयन करना चाहिए, चलिए किसान भाइयों बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तुरई की बेस्ट किस्मों के बारे में। आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रही तुरई की खेती के किस्म के बारे में, वही बात कर लेते हैं। दूसरे नंबर पर गिलकी की बेस्ट किस्म। तो किसान साथियों आपके मोबाइल स्क्रीन पे तुरई की बेस्ट किस्म और गिलकी की बेस्ट किस्म मैंने आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये लगा दिए हैं। आप अपने मन के हिसाब से चॉइस के हिसाब से आप कोई सी भी अच्छी मतलब चॉइस करके आप अपने खेतों में फरवरी महीने में गिलकी या तुरई की खेती कर सकते हो। वही मंडप विधि से आप इसकी करते हैं तो बहुत ही शानदार उत्पादन देखने के लिए मिलता है। तुरई या गिलकी की वही लाइन से लाइन की दूरी 7 से 8 फीट के समथिंग रखना चाहिए किसान साथियों। वही पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट के समथिंग हमको रखना चाहिए गिलकी या तुरई की। वही बात एक ही है, दोनों सेम खेती होती है, इसी एक ही तरीके से होती है। 6 नंबर पे हमने जो खेती लिया वो है फरवरी महीने में, वह खीरा की खेती। साथियों अगर फरवरी महीने में आप खीरे की खेती करते हैं तो कौन कौन से हमको बीजों का चयन करना चाहिए, कौन से वो बेस्ट वेराइटी लगाना चाहिए जिससे आने वाले समय में अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिले। तो सबसे पहले किसान साथियों बात कर लेते हैं बेस्ट किस्म के बारे में जिससे अच्छा उत्पादन मिलता है हमको। तो VNR कंपनी की क्रिस वेराइटी को आप लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पर सेमिनेस कंपनी की मालनी जो वेराइटी आती है उसको आप लगा सकते हैं। साथियों नंबर 3 नंबर 4 की भी बहुत ही शानदार बहुत ही अच्छा हमको क्वालिटी का बीज देखने के लिए मिलता है। खीरा की खेती का बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। अगर किसान साथियों आपके चॉइस के हिसाब से मनपसंद के हिसाब से जिस भी कंपनी का आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। बहुत ही चारों जो बीज क्वालिटी के बीज है बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाले बीजों में से मैंने अभी आपको बताया। वहीं आप लोचई ककड़ी को भी लगा सकते हैं। खीरा के साथ आप लोचई खेती भी कर सकते हैं, मतलब लोचई ककड़ी की खेती भी कर सकते हैं। इसको बहुत ही शानदार अच्छी देखने के लिए मिलती है। तो किसान साथियों नंबर 7 पे हमने जो रखी है फरवरी महीने में लौकी की खेती। तो चलिए किसान भाई
भाइयों बताते हैं फरवरी महीने में लौकी की खेती किस विधि से करना चाहिए, कौन से बीजों का चयन करना चाहिए और कौन कौन सी बातों का हमको सावधानी रखनी चाहिए। जिस किसान भाइयों सबसे पहले तो बात करते हैं बांस तार की सहायता से हमको लौकी की खेती करनी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में हमको बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिले। साथियों लौकी की खेती फरवरी महीने में कौन से चुनिंदा बीजों का चयन करना चाहिए चलिए बताते हैं। बीएनआर की सरिता को आप लगा सकते हैं और बीएनआर कंपनी की हरुणा वैरायटी को आप लगा सकते हो, बहुत ही शानदार वैरायटी देखने के लिए मिलती है। ऐसा कंपनी की अनोखी वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही शानदार बहुत ही अच्छे उत्पादन देने वाली तीनों जो वैरायटी बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन देने वाली है। तो किसान साथियों फरवरी महीने में उगाई जाने वाली 8वें नंबर की जो सब्जी हमने रखी है वो है कद्दू की खेती। किसान साथियों कद्दू की खेती किस विधि से करना चाहिए, हमको कौन सी बीजों का चयन करना चाहिए चलिए किसान भाइयों बताते हैं। तो कद्दू की खेती करने के लिए सबसे तो पहले हमको कद्दू की खेती को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना चाहिए। उसके बाद हमको लाइन से लाइन की दूरी भी अच्छी तरीके से और पौधे की दूरी भी शानदार तरीके से हमको रखना चाहिए जिस तरीके से रखते हैं। और चलिए किसान भाइयों आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये कद्दू के बीज को मैं ना आपको लिस्ट लगा दी, इन वेराइटियों को चयन कर सकते हैं। नंबर 9 पे ले सकते हैं हम गवार फली की खेती। तो गवार फली की खेती अगर आप फरवरी महीने में करते हैं तो बहुत ही अच्छा शानदार उत्पादन के साथ साथ हमको बाजार भाव भी देखने के लिए मिलता है। साथियों गवार फली एक ऐसी फली होती है जो बहुत ही कम समय में अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है। किसान साथियों नंबर 10 पे वो है शानदार वो है तरबूज की खेती। तरबूज की खेती और खरबूज की खेती दोनों की खेती आप कर सकते हैं। मतलब आने वाले समय में गर्मियों में तरबूज और खरबूज दोनों की डिमांड सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, जिससे कि आप तरबूज खरबूज की खेती करते हैं तो बहुत ही शानदार उत्पादन के साथ साथ आपको गर्मियों में बहुत ही अच्छा तरबूज और खरबूज का बाजार भाव भी देखने के लिए मिलता है। किसान साथियों अभी मैं आपको बीज के बारे में बताता हूँ। इन जो वेराइटी को सबसे वेराइटी तरबूज की उनकी उन्नतशील किस्म है, तो इन वेराइटी को लगा सकते हैं। और खरबूज की उन्नतशील किस्म है, इनका खरबूज की किस्मों को आप लगा सकते हैं। मतलब तरबूज की किस्में और खरबूज के उन्नतशील किस्मों को इनको आप चयन करके आप लगा सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। किसान साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।